सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में आप व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके की जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रही है और थ्योरी से महत्वपूर्ण आपको फैक्ट्स करवाए जा रहे हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण। मिट्टियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है वे किया गया है अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा। कब किया गया है? 1991। और मिट्टियों के कितने प्रकार बताए हैं? तो मिट्टी के 5 प्रकार बताए हैं। मिट्टी के प्रकार कितने बताए हैं? 5 प्रकार। कौन कौन सी मिट्टियाँ बताई है? एक बताई है एंटीशोल्स मिट्टी, इसके अलावा एरिडीशोल्स मृदा, इसके अलावा अल्फीशोल्स, इंसेप्टिशोल्स और वर्टिशोल्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले मिट्टियों के प्रकार। इन्होंने मिट्टी के 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी बताई है? एंटीशोल्स, एंटीशोल्स मृदा, इसके अलावा एरिडीशोल्स, एरिडीशोल्स मृदा, इसके अलावा अल्फीशोल्स, अल्फी शोल्स। पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि मिट्टियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें मिट्टियों के कितने प्रकार बताए हैं। इसके अलावा इनसेप्टिशोल्स, कौन सी मिट्टी? इनसेप्टिशोल्स मृदा, इसके अलावा वर्टिशोल्स, वर्टिशोल्स मिट्टी। ठीक है, ये 5 प्रकार बताए हैं आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा मिट्टियों के 5 प्रकार बताए हैं। ये मैंने प्रकार लिख दिए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की जलवायु में ये मिट्टी पाई जाती है। जलवायु भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर क्षेत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले एंटीशोल्स जो मिट्टी, एंटीशोल जो मृदा है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं ये पाई जाती है शुष्क जलवायु में। कहाँ पर? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। इसके अलावा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये एंटीशोल्स मृदा? तो पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो एंटीशोल्स मृदा है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है शुष्क जलवायु। और किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा एरिडीशोल्स मृदा, बताइए जो ये एरिडीशोल्स मृदा है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी? एरिडीशोल जो मिट्टी है ये किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन से मरुस्थल में? अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल और बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? एरिडीशोल्स मृदा। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो अल्फीशोल्स मिट्टी है, बताइए ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं जलवायु, कौन सी जलवायु में पाई जाती है? बताइए। आर्द्र जलवायु, कौन सी में? आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है अल्फीशोस मृदा। और किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है पूर्वी राजस्थान। कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो इनसेप्टिशोल्स मिट्टी है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो उप आर्द्र, ये पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। इसके अलावा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण राजस्थान। क्या करना है? दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा वर्टिशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है अति आर्द्र। कौन सी जलवायु में? अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से जलवायु भी पूछी जा सकती है, क्षेत्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है।
कि ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कैसी जलवायु में पाई जाती है और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसे एक बार नक्शे के हिसाब से भी समझ लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के नक्शे के हिसाब से इसे समझ लेते हैं। मिट्टियों को 5 भागों में बाँटा गया है। एक तो है एंटीशोल मृदा, ठीक है। एंटीशोल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा एरिडीशोल्स मिट्टी, एरिडी जो शोल्स मृदा है, अभी हमने पढ़ा था जो एंटीशोल मृदा है ये पाई जाती है कहाँ? पश्चिमी राजस्थान। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है ये मिट्टी? तो शुष्क जलवायु। कहाँ पर? शुष्क जलवायु में पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं एरिडीशोल्स मृदा। तो एरिडीशोल्स जो मृदा है ये पाई जाती है बांगर क्षेत्र में और अर्धशुष्क मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है ये? अर्धशुष्क मरुस्थल एवं बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा है जो कि किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, जो ये एरिडीशोल्स मृदा है ये कौन सी जलवायु में पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जलवायु में पाई जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं अल्पीशोल्स मृदा। अल्पीशोल्स जो मिट्टी है अभी हमने देखा था पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अल्पीशोल्स मिट्टी ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। और कैसी जलवायु में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आर्द्र जलवायु, ठीक है। आर्द्र एवं उप आर्द्र, आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है ये मिट्टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा दूसरी देखी थी हमने इनसेप्टिशोल्स मृदा। तो इनसेप्टिशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है दक्षिण राजस्थान में। कहाँ पर? दक्षिण राजस्थान, ठीक है। और किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है ये? तो उप आर्द्र और शुष्क जलवायु। जो इनसेप्टिशोल्स मृदा है ये उप आर्द्र एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। नक्शे के हिसाब से ध्यान में रखो आपको, अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती है। इसके अलावा वर्टिशोल्स मिट्टी, जो वर्टिशोल्स मिट्टी है ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। 5वें नंबर की मिट्टी है वर्टिशोल्स। और वर्टिशोल्स जो मिट्टी है ये पाई जाती है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी हाड़ौती क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, यानी बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में। और किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वर्टिशोल्स मिट्टी में? तो अति आर्द्र, ये पाई जाती है अति आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है कि एंटीशोल जो मिट्टी है ये कौन सी जलवायु में पाई जाती है? तो शुष्क जलवायु। और कहाँ पर पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान। एरिडिशोल जो मिट्टी है ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो अर्धशुष्क मरुस्थल एवं बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है अल्पीशोल। अल्पीशोल जो मिट्टी है ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु में, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं इनसेप्टिशोल्स मिट्टी दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो उप आर्द्र और अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। इसके अलावा जो वर्टिशोल्स मिट्टी है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर? तो अति आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनाए गए हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कि निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 4 ऑप्शन से क्षेत्रफल पर पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है तो कौन सी मिट्टी होगी बताइए? इंसेप्टिशोल्स ये नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर एरिडिशोल्स एंड वर्टिशोल्स दे दिया गया है, इस वजह से ये ऑप्शन भी कट हो गया।
वटी शोल्स एवं अल्फी शोल्स, ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना वो, तो क्षेत्रफल के आधार पर तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक तो एंटी शोल्स मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। इसके अलावा अर्ध शुष्क एवं बागर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडीशोल्स मिट्टी। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो मिट्टी है वे एंटीशोल्स और एरिडीशोल्स मृदा पाई जाती है। हमारा जो राइट आंसर है वे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में इन सेफ्टी शोल्स मृदा पाई जाती है? अभी बताया था मैंने, जो इन सेफ्टी शोल्स मिट्टी है, कि जो इन सेफ्टी शोल्स मृदा है ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको, कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में? तो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। अब ये देखना है कि दक्षिण राजस्थान में कौन से जिले आते हैं। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दिए गए हैं, जयपुर और दौसा। जयपुर और दौसा तो पूर्वी राजस्थान में आते हैं। जयपुर और दौसा तो किस में आते हैं? पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी जो राजस्थान है इसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? अल्फी शोल्स मृदा। कैसी मिट्टी पाई जाती है? अल्फी शोल्स मृदा। ठीक है, इसके अलावा कोटा और बारात, कोटा और जो बारात क्षेत्र हैं ये आते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी? वट्टी शोल्स मिट्टी, वट्टी शोल्स मृदा। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा पाली और भीलवाड़ा, बताइए जो पाली और भीलवाड़ा है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में आते हैं? दक्षिण राजस्थान में। और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इन सेप्टी शोल्स मृदा। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कि पाली और भीलवाड़ा ये किस में आते हैं? दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में आते हैं। और यहाँ पर पाई जाती है इंसेप्टी शोल्स मृदा। अभी हमने क्लियर किया था यहाँ पर कि जो इंसेप्टी शोल्स मृदा है ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर ये आते हैं पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में अभी बताया था मैंने आपको कौन सी मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में? तो एंटी शोल्स मृदा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, एंटी शोल्स मृदा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमारा जो राइट आंसर है वे सी ऑप्शन हो जाएगा, कि पाली, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर, सिरोही, इनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इन सेप्टी शोल्स मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। इसके अलावा बताइए कि शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदागण में वर्गीकृत किया गया है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 कि शुष्क क्षेत्र की, क्या पूछ रहा है कि शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदागण में वर्गीकृत किया जाता है? चार ऑप्शन से आपके पास, देख लीजिए भाई। अल्फी दे रखा है, ये तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। एरिडिशोल्स मृदा, एरिडिशोल्स जो मिट्टी है वे पाई जाती है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। और किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो शुष्क जलवायु में। तो हमारा जो राइट आंसर है वह एरिडिशोल्स होगा, क्योंकि क्या पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदागण में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एरिडिशोल। ठीक है, एरिडिशोल मृदा। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 कि मृदा के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीशोल्स मृदा पाई जाती है। क्या पूछ रहा है? राजस्थान में अल्फीशोल्स मृदा पाई जाती है। पहली बात तो यह है कि जो अल्फीशोल्स मिट्टी है वे कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो आर्द्र और एवं उप आर्द्र जलवायु में। अब यहाँ पर तो अपन को क्या दे रखा है? जिले दे दिए हैं। तो देख लीजिए कि जो अल्फीशोल्स मिट्टी है तो ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। अब पूर्वी राजस्थान के जिले देख लीजिए आप कौन से हैं जो कि पूर्वी राजस्थान में आते हैं। कौन से जिले हैं इसमें? जैसलमेर और बीकानेर ये तो पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, ये तो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। और चूरू और झुंझुनू, ठीक है, ये उत्तरी राजस्थान। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में। इसके अलावा जयपुर और अलवर ये आते हैं कौन से क्षेत्र में? पूर्वी राजस्थान में। जयपुर और अलवर ये आते हैं राजस्थान के पूर्वी जिले हैं। और पूर्वी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अल्फी शोल्स मिट्टी। तो हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन। जबकि जो सिरोही और पाली हैं ये आते हैं दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के जिले हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, कि जयपुर और
अलवर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अल्फी क्योंकि क्या पूछा गया है कि मृदा के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी मृदा पाई जाती है। अल्फी मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, यानी जयपुर, अलवर, दौसा। इसके अलावा भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिशोस मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलती है? फटाफट आंसर दीजिए कि वर्टिशोल जो मिट्टी है ये राजस्थान के किस भाग में मिलती है? चार ऑप्शन है। अभी हमने पढ़ा था कि जो वर्टिशोल्स मिट्टी है वे राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी भाग में। कैसी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिशोल्स मिट्टी, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वर्टिशोल्स। ठीक है, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, मृदा के प्रकार और क्षेत्र दे दिए गए हैं आपको, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये वाला देखना है आपको, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखा है एरिडिशोल्स मिट्टी। ये जो एरिडिशोल्स मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अर्धशुष्क, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्पीशोल्स जो मिट्टी है, अभी बताया था मैंने आपको, आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। इन सेप्टिशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है कहाँ? उप आर्द्र, ये वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन वर्टिशोल्स दे रखा है शुष्क, बिल्कुल गलत। जो वर्टिशोल्स मिट्टी है ये किस जलवायु में पाई जाती है? अति आर्द्र। वर्टिशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु में। तो इस प्रकार से आपको है जो कि ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो एरिडिशोल्स मिट्टी है ये कौन सी जलवायु में पाई जाती है? अर्धशुष्क में, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। अल्पीशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है आर्द्र जलवायु में, और इन सेप्टिशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है उपाद्र जलवायु में। जबकि यहाँ पर दे रखा है वर्टिशोल्स में शुष्क, बिल्कुल गलत। क्योंकि शुष्क जो जलवायु है इसमें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीशोल्स मृदा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो वर्टिशोल्स मिट्टी है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु में। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीशोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीशोल्स समूह की मृदा पाई जाती है। चार ऑप्शन से आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए कि राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीशोल्स मृदा पाई जाती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, क्या पूछा है? एंटीशोल्स मिट्टी तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अल्पीशोल्स मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वर्टिशोल्स मिट्टी पाई जाती है। या फिर दक्षिणी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इंसेप्टिशोल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिक्कत या कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान में इसमें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अल्फीशोल्स। जैसी मिट्टी अल्फीशोल्स मृदा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है एंटीशोल्स, एंटीशोल्स मिट्टी। और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है इसमें पाई जाती है कैसी मिट्टी? वर्टिशोल्स, वर्टिशोल्स मृदा। और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है इंसेप्टिशोल्स मिट्टी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर वहाँ पर दिया जाएगा आपको। या राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि निम्न में से किस जिले में एरिडिशोल्स मृदा पाई जाती है? एरिडिशोल्स मिट्टी के बारे में पूछा गया है। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर जिले दे दिए गए हैं और आपको देखना है एरिडिशोल्स जो मिट्टी है ये कौन से जिले में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था जो एरिडिशोल्स मिट्टी है ये पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? आपको क्षेत्र का नाम ध्यान में रखना है। अर्धशुष्क एवं बागर क्षेत्र, अर्धशुष्क मरुस्थल वे बागर क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो अर्धशुष्क मरुस्थल या फिर बागर क्षेत्र में आता है। क्योंकि जैसलमेर और जो बीकानेर है ये तो किस क्षेत्र में आते हैं?
पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और सवाई माधोपुर, दौसा ये आते हैं पूर्वी राजस्थान में। उदयपुर और सुबे आते हैं दक्षिण राजस्थान में। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले में एरिडिशोल्स मृदा पाई जाती है, यानी अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चूरू और झुंझुनू। चूरू और झुंझुनू में पाई जाती है एरिडिशोल्स मृदा, ठीक है, यानी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। जबकि जैसलमेर और बीकानेर में तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, बताइए मिट्टी का नाम, एंटीशोल्स। कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, एंटीशोल्स मृदा। इस प्रकार से आपको एक एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। या फिर सवाई माधोपुर और दौसा में अल्फीशोल्स, अल्फीशोल्स मृदा, क्योंकि जो अल्फीशोल्स मृदा है ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। और उदयपुर और सिरोही में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, इन सेप्टीशोल्स। कैसी मिट्टी पाई जाएगी, इन सेप्टीशोल्स मृदा, ठीक है। क्लियर हो गया। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है, दक्षिण राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको मिट्टियों के नाम दे दिए गए हैं, तो देख लीजिए कि दक्षिण राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। इनसेप्टिशोल्स मृदा, क्योंकि क्या पूछा है कि दक्षिण राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इनसेप्टिशोल्स। ऐसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, इनसेप्टिशोल्स मृदा, ठीक है। जबकि वर्टिशोल्स जो मिट्टी है ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और एरिडिशोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में। अल्फीशोल्स मिट्टी पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। वहाँ पर आपको जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको, पूर्वी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं या फिर दक्षिण राजस्थान में कौन से जिले आते हैं, इस प्रकार से। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। कि सुमेलित करें, यहाँ पर मृदा के प्रकार और क्षेत्र दे दिए गए हैं, तो इससे आप सुमेलित कीजिए। सुमेलित करो कि जो इनसेप्टिशोल्स मृदा है इसमें किस प्रकार की है, जो कि किस प्रकार के जलवायु, यहाँ पर जलवायु कर दीजिए आप। क्षेत्र दे रखा है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जलवायु, इस प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है कि सुमेलित करें, यहाँ पर मृदा के प्रकार और जलवायु दे दी गई है। तो बताइए इन सेफ्टी शोर जो मिट्टी है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उपाद्र, दूसरा ऑप्शन। वर्टिशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है आर्द्र, 2 और 1। और अल्फीशोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है कौन सी जलवायु में, आर्द्र जलवायु में, ठीक है, चौथा ऑप्शन। और एरिडिशोल्स जो मिट्टी है ये पाई जाती है कहाँ पर, अर्धशुष्क मरुस्थल में। हमारा जो राइट आंसर होगा वे क्या होगा, बी ऑप्शन, 2 1 4 3, ठीक है। क्लियर कि इन सेप्टिशोल्स मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो उप आर्द्र। या फिर वर्टिशोल्स मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो अति आर्द्र, ठीक है। या फिर अल्फीशोल जो मिट्टी है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो आर्द्र जलवायु में। और एरिडिसोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है अर्धशुष्क जलवायु में। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।